इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर। ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे इस शेर से आपको आइडिया होगा कि मैं इमरान रियाज खान साहब की बात कर रहा हूं, जिनको एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किन इल्ज़ामात पे किया गया है, एफआईआर है क्या, थोड़ी सी डिटेल वो बता दूं। पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 20 और 11 और 24 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बगावत पर उकसाने और हतके इज्जत के दफात शामिल है। दीगर साथियों का तयन दौरान तफ्तीश किया जाएगा, एफआईए का ये कहना है। याद दिला दूं कि इमरान रियाज खान साहब को गुज़श्ता बरस जुलाई में भी बगावत ही के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। आज सारा दिन मैं भी एफआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद रहा, वहाँ की डेवलपमेंट्स देखता रहा, आप लोग तक रिपोर्ट करता रहा। आज का शो मैंने सोचा कि हम थोड़े से ब्रोकन हार्ट के साथ, मुझे समझ नहीं आ सकी कि पाकिस्तान की जर्नलिस्टिक कम्युनिटी ने इस इशू को टेकअप क्यों नहीं किया। वरना कुछ एंकर्स तो हैं कि अगर उनकी तरफ कोई स्टेटमेंट भी आ जाए किसी पॉलिटिशियन की, तो सारे हमारे सहाफ़ी, सारे जर्नलिस्ट जो है इकट्ठे खड़े होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान भाई को लेकर मुझे सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे खड़े हुए नज़र नहीं आए। बहरहाल एफआईए के दफ्तर के बाहर जहां पर इमरान रियाज खान साहब को रखा गया है, वहां के मनाजिर क्या हैं, क्योंकि वहां के मनाजिर कुछ एट वंस बदलते मुझे रिपोर्ट हुए हैं। राना नवीद साहब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इमरान रियाज खान साहब के शो के, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम राय साहब, आपको आवाज आ रही है? जी राना साहब, आप एफआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं भाई। जी जी। अभी मुझे कुछ बताया गया कुछ दोस्तों की जानिब से, क्योंकि मैं तो स्टूडियो आ गया, कि कुछ वहां पर मनाजिर बदल रहे हैं, पुलिस और एंटी राइट फोर्स कुछ वो डिप्लॉय हुई है वहां पर। राय साहब, आप भी सारा दिन मौजूद रहे तो आपको पता ही है, आइडिया रहा पूरा दिन के गाए बगाए जो है सिचुएशन जो है वो चेंज होती रही है। सुबह भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहां पे आई थी। उसके बाद वो उस टाइम लगा जैसे कुछ देर के बाद जो है वो कहीं पे मुंतकिल किया जा सकता है किसी और जगह पे, या वहां से उन्हें कहीं पे भी किसी कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो स्लो डाउन हो गया मामला, फिर वो पुलिस वाले कम हो गए, फिर वो बैठ गए उठ गए, इस तरह से चलता रहा। हम्म। तो अभी कुछ देर पहले इस तरह से हुआ कि कुछ पुलिस की मजीद गाड़ियां जो हैं वो आई थी और अभी भी वहां पे मौजूद हैं। और दोनों उस एफआईए ऑफिस जो है साइबर क्राइम ब्रांच के दोनों कॉर्नर्स पे स्ट्रीट के जो है वो देखी जा सकती हैं। और उसमें काफी ज्यादा पुलिस वाले जो है वो भी वहां पे थे। और मतलब जब उनसे पूछा गया, दोस्तों ने बात की एक दो लोगों से, उनके ऑफिशियल से, तो उन्होंने यही कहा कि जी बस हम वैसे ही मतलब ये कि इस चीज को वो मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई मामला जो है वो अगर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें बुलाया गया है। लेकिन अपने खदशात का बहुत सारे साथी अपने सोर्सेज से इजहार कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, कि एक मामला इससे थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है जैसा वो बता रहे हैं उन्हें। बज़ाहिर तो कुछ सोर्सेज ने मुझे भी ये बताया, और अंदर से ही कुछ बताया, उसी दफ्तर के अंदर से बताया कि हो सकता है सीआईए स्टाफ मॉडल टाउन या सीआईए इचरा इमरान साहब को मूव कर दिया जाए रात को। जी, सिविल लाइंस का भी राय साहब चल रहा है। अजहर सदीक साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे कुछ देर पहले बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि उधर से भी किसकी एफआईआर का जो है मामला कल को निकल सकता है। ओके। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि कल ऐसी सूरत हाल के लिए भी आपको मेंटली जो है वो रेडी रहना चाहिए, माइंड मेकअप कर लें कि शायद ऐसा भी हो कि उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो कुछ साथियों को जो है वो, एक दो और लॉयर्स ने भी सिविल लाइंस का भी कहा कि उधर शायद कोई पर्चा जो है वो दर्ज हो, पहले हुआ हुआ है माजी में, हम्म। या उस पे काम हो रहा है। इस तरह की भी र्यूमर्स अभी हम इन्हें कंसिडर कर रहे हैं। ये भी अंडर कंसिडरेशन है थॉट्स इस तरह की कि वो मुख्तलिफ जगह पे या तो रात को मुंतकिल करने के हवाले से या सुबह को इससे आगे पर्चे का तसलसल बढ़ने के हवाले से जो है वो अभी साथियों के साथ डिस्कशंस हो रही थी। मतलब मामला थमता नजर नहीं आ रहा अभी।
वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि मतलब एक एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि सुबह जो है वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो है एक इंशाल्लाह। प्रैक्टिस होगी, और उसके तहत जो है वो लीगल प्रोसीडिंग में जो है वो बेल ग्रांट होने के हम तो इस तरह से ऑप्टिमिस्टिकली और पॉजिटिवली ये सोच रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह। ये कि आपको पता है असल में माजी की रोशनी में राय साहब आपने सारी चीज को जो है खुद से देखा है कि ये किस एक कंटिन्यूटी जैसे होती है, तो हम्म, उस वजह से जो है वो अनसर्टेनिटी बहुत है। और हम्म, उस वजह से जब अनसर्टेनिटीज होती हैं गैर यकीनी सूरत हाल में, उसी तरह अफवाहें भी होती हैं, उसी तरह से डाउट। अजम्पशंस भी होती हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये मामला इस वजह से है कि वो मामला थमने ना थमने वाली बात इस तरह से है कि पहले इस तरह ही होता था कि जहाँ पे भी गए वहाँ पे अगर बेल ग्रांट हुई तो अगला मामला तैयार था। तो हम्म, उस वजह से जो है वो ये प्रिडिक्शन जो है वो जो है वो सामने आई है कि शायद इस तरह से भी हो, रात को भी कुछ रद्दोबदल के इम्कानात है और सुबह को भी जो है वो हो सकता है। तो ये हमने तो इस हवाले से यही है कि मतलब कोई ऐसा कोई एडवांस क्राइसिस मैनेजमेंट उस तरह से तो नहीं, तो बाकी तो यही है कि जितने भी आप जैसे दोस्त हैं जो इस मौके पे इमरान रियाज खान को जो है वो सपोर्ट और कर रहे हैं और इस मामले को देख रहे हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि वो मैं ये बस सारी शो बातें ख़त्म जो है करके हमसे। आ रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि बस शो करने जा रहा हूँ, शो ख़त्म करके मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये जी जी बताइए, आज आपकी मुलाकात भी हुई है इमरान भाई से? जी, मेरी मुलाकात हुई शाम के वक्त हुई थी मुलाकात। तो उस टाइम जो है वो मतलब ये कि हुई तो मुख्तसर मुलाकात थी और बड़ी हम्म, मुश्किल से हुई। तो हम्म, बस मैंने उनसे बस हाल अहवाल किया और उन्हें पूछा कि आपको कोई दिक्कत, कोई मसला मसाइल जो है वो किस तरह से आपके साथ ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, मामलात कैसे चल रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने बताया कि वो सेल जो है उसकी बड़ी पुअर स्मेल बहुत कंडीशन ज़्यादा है है, स्मेल की। वो सैनिटेशन के मुझे भी हवाले पता से। चला है कि स्मेल भी बहुत है, और दोनों तरफ दो दो तीन तीन सब इंस्पेक्टर खड़े किए हैं जो एंट्रेंस के ऊपर उसकी। हाँ जी, और वो जो जितनी उसकी कैपेसिटी 5 लोगों की नहीं थी जहाँ पे वो हैं, हम्म, वो बल्कि उसमें हैं इनके अलावा 4 लोग जो हैं वो और हैं। हम्म, तो इस तरह से बाकी वहाँ पे सफाई-सुथराई का मामला बड़ा ही पतली हालत में है। और हम्म, उसके अलावा जो है वो बाकी जो है वो सुबह आपको आइडिया है कि उनको ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह चीज़ें जो है वो काफ़ी ताख़ीर से प्रोवाइड करने के लिए बड़ी जान मारी और एफ़र्ट करनी पड़ी हमें। तो हम्म। बाकी उन्होंने उस टाइम यही कहा कि आपको उनके अज़्म का शुरू से आइडिया है बिल्कुल बिल्कुल कि आइडिया, बिल्कुल आइडिया। वो अच्छा, फोरेंसिक भी हो गया मतलब लैपटॉप का और फ़ोन का? इमरान भाई ने बताया कुछ? जी, वो उन्होंने मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जो है वो फोरेंसिक जो है वो कुछ देर पहले जो है वो हुआ है। तो हम्म, उन्होंने उसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो जो उनके पास थी उन्होंने एयरपोर्ट से ही ले ली थी। तो उसमें जो है वो कुछ पासवर्ड शेयरिंग वगैरह के हवाले से वो इंसिस्ट कर रहे थे हमारी इस मुलाकात से पहले तक। हम्म, तो करंटली अभी अंदर वो कंप्लीशन के मरहले में चला गया हुआ है, नहीं चला गया, इसका जो है वो कुछ कहना जो है कबल अज़ वक़्त चले है। मैं बता देता हूँ कि चला गया हुआ है। आपने घबराना नहीं राना साहब, मैं आ बिल्कुल, रहा हूँ थोड़ी देर में। बिल्कुल। हम सारे दोस्त आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं, आपकी फैमिलीज़ के साथ हैं, इमरान भाई की फैमिली के साथ हैं। नाज़रीन, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि बस इस पे क्या कहा जाए कि नवंबर की एक है एफआईआर और आप उसमें अरेस्ट कर रहे हैं फरवरी के अंदर आकर। एंड एट द सेम टाइम पहले चेक भी किया गया, जब इमरान रियाज साहब, आपको अपडेट कर दूं कि जब इमरान रियाज साहब फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने एफआईए वगैरह से पहले चेक किया कि यार मेरे खिलाफ कोई मुकदमा, कोई केस तो नहीं है, क्या मैं फ्लाई कर सकता हूँ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर सिद्दीक जान भी हैं, इमरान रियाज खान साहब के बड़ी करीबी दोस्त हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी मियाँ हबीब साहब है। मियाँ साहब, ज़रा शॉर्टली मुझे बताइएगा जी। कि ऐसी साफिया ने एनजी अगे पीछे ठुडे छुडे खाते रहना? बात यह है कि आप में वो वाला इत्तेहाद नहीं रहा। हर सहाफ़ी जो है वो मुख्तलिफ जमातों में बट गया है। हाँ, वो आपस में हमारा अच्छा, ये उस तरीके इत्तेहाद कभी से था? जी बिल्कुल था मैं तो, पहले आप बहुत। सीनियर है मेरे से, तो आप नहीं बेहतर नहीं, बता। बहुत ज़बरदस्त इत्तेहाद होता था। लेकिन ये कोई पिछले 10-15 साल से बेड़ा गर्क हुआ है, जब बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें बन गई और हम अपने अपने मफादात के चक्करों में पड़ गए और हम अदारों के रहमो करम पर चले गए।
तो सहाफ़ी सहाफ़ी नहीं रहा। अगर सहाफ़ी सहाफ़ी होता तो किसी को जुर्रत ना होती कि वो सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर सकता। अब हम खुद ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के हाँ, ख़िलाफ़ खुद ही बोल भी लिस्टें, रहे आज भी होते मैं कह हैं। रहा था, लिस्टें खुद बनवाते हैं। जी बिल्कुल। लिस्टें कि जी एनु पढ़ लो, एनु पढ़ लो। ये हम मुखबर बन गए हैं, बहुत सारे सहाफ़ी बिल्कुल जो है ऐसे ना ही। वो मुखबर बन गए हैं, और तरक्की भी उन्होंने की है जो मुखबर बन गए, जो चापलूस बन गए थे। असल में सहाफ़त तो एक पैगम्बराना पेशा था, बेशक ऐसे और ही। हम जब से डामाडोल हुए हैं उसके बाद जो हमारी लतरोल हो रही है वो अल्लाह ही माफ़ करे, फिर इसमें क्या मेरे साथ कहा ज़रा जा सकता सिद्दीक है। जान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही। सिद्दीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। मैंने सुना है लिस्ट में आपका नाम भी है, कहाँ पर है? पहला, दूजा, तीजा, चले पहला तो इमरान भी कहा गया, अब आपका कौन-सा है? यार देखें, इस वक़्त जो है वो पता तो ये चल रहा है कि ये सारी खबरें गलत हैं कि 4 बंदे हैं, या 5 बंदे हैं, या 10 बंदे हैं। हुँ, ये मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सारे मिला के हुँ, और कोई 150 से 200 लोग हैं जिनकी लिस्ट है। अब ये मुझे नहीं पता हुँ, कि मेहरबानी करने वालों ने मेरा नाम किस नंबर पे रखा है। लेकिन ये तो तय है कि आप मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो बातें इस वक़्त नागवार गुज़र रही हैं वो आप करेंगे, तो फिर हुँ, आपका नंबर तो आएगा। आप बात करेंगे तो आपकी बारी आएगी। हुँ, बस आप ये कहना शुरू कर दें कि ये जो डॉलर जो है वो 40-50 रुपए ऊपर गया है, ये कोई मसला नहीं है। ये जो इस वक़्त महँगाई कोई मुस्बत है, इतना रिपोर्टिंग बड़ा करें। इश्यू नहीं है। हाँ, मस्बत रिपोर्टिंग करें और आप ये कहें। अब देखें ना, ये बात अगर आप कहेंगे कि 100 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद हो गए, और बजाय इसके कि आप और मैं आज राय साहब ये बात कर रहे होते हुँ, कि देखें जी, 100 से ज़्यादा नमाज़ी शहीद होने के बाद हमारी हुकूमत ने फैसला ये किया कि अब ऑपरेशन होगा, आप हुँ, कार्रवाइयाँ होंगी। और देखें, कल रात को पुलिस ने 10 शहरों में जनाब छापे मारे हैं, हुँ, और हुँ, मुबैना तौर पे जो सहूलतकार थे वो उठाए हैं। ये हम रिपोर्ट कर रहे होते तो कौम को हुँ, इत्मीनान होता, लोगों को इत्मीनान होता कि यार हुँ, देखें हुँ, हमारी हुकूमत काम कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। हुँ, लेकिन आप और मैं क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल रात 4 कार्रवाइयाँ हो गई। हुँ, पहले शांताना गुलजार पर एफआईआर हो गई, यस, फिर परवेज़ इलाही साहब ने दावा किया कि आमिर सैदरान को उठा लिया, हुँ, फिर उसके बाद शेख रशीद गिरफ्तार हो गए, हुँ, उसके बाद फिर इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हो गए। हुँ, फिर आज दिन में आपने देखा कि चौधरी बजात हुसैन और उनकी फैमिली पे एक और मुकदमा दर्ज हो गया। हुँ, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो बताएं कि फिर किस तरह से मुल्क आगे चलेगा। एक तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो जो मसाइल हैं वो मईशत और दहशतगर्दी के हैं, और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। तो जब आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर कौमी इत्तफाक राय कैसे पैदा करेंगे? हुँ, और दूसरी बात यह है कि क्या हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, जो हमारे हालात हैं, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, क्या मुल्क अफोर्ड कर सकता है इस तरह के एडवेंचर्स और इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ और इस तरह की सियासत और इस तरह के इंतकामी जो मामलात हैं उनकी? बिल्कुल मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कौन समझाए, जब फैसला कर लिया गया है कि अपनी एक हुकूमत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जो भी करना पड़ा वो किया जाएगा, और वो चीज़ें जारी हैं, की जा रही हैं। इमरान भाई से लास्ट बात कब हुई थी आपकी? इमरान भाई अभी जिस दिन रावलपिंडी में उन्होंने खिताब किया, आई थिंक ये फ्राइडे वाले दिन हुँ, की हुँ, बात है। हुँ, नहीं, फ्राइडे को था या नहीं सॉरी, संडे को था। हुँ, संडे को इमरान भाई आए हुए थे तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि मेरी उस दिन कहीं और एंगेजमेंट थी। हुँ, तो मैं वहाँ से जब मैं फ्री हुआ तो इमरान भाई, पहले मुझे कॉल आई कि इमरान भाई जो है वो मेरे घर आ रहे हैं। हुँ, तो मैंने फिर कुछ देर बाद कॉल की, तो मैंने कहा जी कब पहुँच रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हम फौरी तौर पे निकल रहे हैं क्योंकि हमें कॉल आई है हुँ, कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल इस्लामाबाद से निकलें क्योंकि यहाँ पे आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये उन्होंने कहा मुझे संडे वाले दिन, और उसके बाद वो जो है वो रवाना हो गए। और अब ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से जो है वो 3 दिन बाद उनको जो है वो क्योंकि गिरफ्तार मेरी कर लिया जाएगा। इत्तलात ये है कि जो उनकी फैमिली से और उनके वकला से मुझे पता चला है कि फ्लाई करने से पहले, ओमान जो उन्होंने फ्लाई कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने एफआई और पुलिस से सारा डेटा चेक करवाया था कि यार मेरे ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं है, मैं बाइज्जत तरीके से जा सकता हूँ। एंड दे अप्रूव, दे सेड कि जी आप यू आर क्लीन, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। और फिर जब एयरपोर्ट जाते हैं तो एडवांस एक एफआईआर निकल आती है। देखिए, इस हवाले से बाक़ी नकवी साहब का ऑर्डर जो है वो 18 जनवरी का मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में जो है वो उनका दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद करें। हुँ, जो इमरान रियाज साहब की तरफ से एफआईए को और पुलिस को लेटर लिखे गए थे कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं तो उनको बताया जाए ताकि उसके मुताबिक वो पेश हों। तो हुँ, ये तो जिस तरह से ये रात की तारीकी में काम किया गया, जैसे चोर और डाकू करते हैं रात की तारीकी में, हुँ, रात के पिछले पहर के एक एफआईआर आप दर्ज करके रख लें और उसके बाद आप गिरफ्तार कर लें। तो हुँ, ये नया एक ट्रेंड शुरू है कि टीवी चैनल्स में आप जो बात करेंगे, आप सोशल मीडिया पे जो बात करेंगे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस तरह से। और मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं
और FIA के अपने SOPs इन्होंने उसकी भी खिलाफवर्जी किया, उनको भी तोड़ा है। उसमें इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई मामला होगा तो सबसे पहले हम उसको नोटिस जारी करेंगे, नोटिस में बताएंगे कि आप इल्ज़ाम क्या है, फिर उसका वकील वो अपने खुद आकर या वकील के ज़रिए वो अपना मौक़िफ़ भेजेगा। जब उसके मौक़िफ़ को जायज़ा लेंगे, अगर मुतमईन ना हुए फिर उसको ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे और उसके बाद अगर उसको गिरफ्तार करना होगा तो PFUJ और जो सहाफ़ी तंजीमें हैं जिनका उस अदालती फैसले में जिक्र है उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और फिर गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इन तमाम SOPs को वायलेट किया गया है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ठीक है, क्योंकि आप देखें कि आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जो इमरान रियाज खान को पहले गिरफ्तार किया गया समी इब्राहिम साहब के हवाले से, बाकी सारी बातें छोड़ दें। जब अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो उनको सर में गोलियां मार के और शहीद किया गया, जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कातिल या कोई भी इस तरह की जो इनके पीछे थे इस सब के, जब उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर किसको ये खौफ होगा कि आप गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात करेंगे तो फिर आपको जो है वो कोई पूछने वाला सिद्दीक होगा। मेरे साथ तो ही ये रहिएगा। राना अजीम साहब ने हमें ज़रा ज्वाइन किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। राना साहब, आज हम तमाम सहाफ़ी सारा दिन अपने लीडर को ढूंढते रहे हैं FIA के दफ्तर के बाहर कि हमारा एक इतना बड़ा नाम सहाफ़त का इमरान रियाज खान अरेस्ट हो गया है, अभी राना अजीम साहब आएंगे, अभी राना अजीम साहब आएंगे, लेकिन आप तशरीफ़ नहीं लाए। क्या मसरूफियत थी सर आज? वैसे आपकी इत्तला के लिए हज़रत सबसे पहले पहुंचने वाला तो राना अज़ीम ही था। कहाँ पे सर? मैं जनाब गुलबर्ग पे FIA के दफ्तर, FIA साइबर क्राइम के दफ्तर। हजूरे वाला रात को एयरपोर्ट से लेकर FIA के दफ्तर और FIA के दफ्तर से लिबर्टी तक मैं वहाँ पे था। अगर आप थोड़ा सा देख लेते, मैं था, शाहिद चौधरी था, अच्छा जी। और उसके बाद बाकी तो बहुत से दोस्त जो थे वहां से शायद नहीं थे जहाँ पे होना चाहिए था। और उसके बाद मैंने आके फौरी वीलॉग अपना किया और वीलॉग मैंने स्टार्ट इमरान रियाज से किया, वो भी उन्होंने। उसके बाद मैंने बोल TV पे जो पेपर दिया इमरान रियाज पे दिया, 92 पे जो पेपर दिया मैंने वहीं पे खड़े होके इमरान रियाज पे दिया। और आप तो मेरी जान, मैं तो वो वाहिद आदमी हूँ कि शायद बाकी बहुत से लोग तो जाके किसी ना किसी जगह पे बैठ जाएंगे। अब आप मेरे कबीले में आ और गए, आखिरी अब हद तक आप और मैं लड़ूंगा। राना साहब एक कबील में आ गए, इसी के आप वहां गए, आपने पेपर दिए, फेयर इनफ। अब इससे आगे चलिए, आज सारी सहाफती तंजीमें, हमारे लीडर कहाँ पर थे आज सारे? आज का आपने जरा पहली बात यह है कि PFUJ की तरफ से सबसे पहले प्रेस रिलीज हमने जारी की है और है। कल हम हाई कोर्ट पिटीशन में जा रहे हैं। ठीक है। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे वकील हैं, उन्होंने पिटीशन तैयार करनी शुरू कर दी है। नंबर 1, ठीक है। पीका एक्ट जिसके तहत वो गिरफ्तार करते हैं, पीका एक्ट में भी पिटीशनर हम लोग थे, बिल्कुल हमारी आपके। PFUJ के लोग थे। और उस लेटर में जो IFJ ने लिखा, मेरा नाम लिखा था और काजी साहब हमारे वहाँ पे पिटीशनर थे। नंबर 1। नंबर 2, ये एक जुल्म हो रहा है, इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है। इमरान रियाज को इसलिए पकड़ा जाता है बार बार। और अब इमरान रियाज के बाद मेरी अभी समी इब्राहिम साहब से बात हो रही थी कि अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। ना माजरत से अदालतें कुछ कर सकती हैं, बेबस हैं, ना कुछ कोई और कुछ कर सकता है। अब हमें अपनी मज़ाहमती तहरीक चलानी होगी। अब हमें बताना होगा कि हम हैं और हम कुछ कर सकते हैं। मेरी जब समी इब्राहिम साहब से बात हुई, मेरी आजम चौधरी साहब से बात हुई और मेरी बहुत से और हमारे साथियों से बात हुई, तो फैसला ये हुआ है कि अब बात बहुत हो गई, अब निकलना पड़ेगा बाहर। ये नहीं निकलना पड़ेगा जिंदाबाद जिंदाबाद रहा कर दो, नहीं। अब हमें बताना पड़ेगा कि हम एक हैं और हमें इस तहरीक को उस हद तक ले जाना पड़ेगा। अब हमें जाकर अदलिया के बाहर धरना देना पड़ेगा। अब हमें वजीर आला हाउस हो या गवर्नर हाउस हो या वजीर आजम हाउस हो, हमें हर जगह जाना पड़ेगा। अब हमें इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करना होगा। अब हमें हर वो राणा साहब, किस दिन से धरना स्टार्ट हो रहा है? ताकि मैंने तो उसके बाद सारे शोज उस धरने से करने हैं। जिस दिन धरना कब दे रहे हैं? सर जी इंशाअल्लाह ताला मंगल के रोज से आपको यह धरना नजर आ जाएगा पूरे पाकिस्तान। और मकाम जहां देखें, मंगल को हमने फैसला किया कि प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ रवाना होंगे। ओके। तो बाकी नुमाइंदे हैं ना गवर्नर साहब जी, बिल्कुल ठीक है। और गवर्नर हाउस में ही सारे फैसले हो रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो फिर हमें भी पकड़े मारे, हमें जो कर सकते हैं करें, जो कर सकते हैं करें। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान भाई को जहाँ पे रखा हुआ है, जिस सेल में रखा हुआ है, आज मुझे वहां से पता चला FIA के दफ्तर से, राणा साहब, उसमें से जो मुझे बताया गया, जिस तरह टॉयलेट, गंदे टॉयलेट की जो स्मेल होती है ना, उससे भी ज्यादा गलाजत और उससे भी ज्यादा स्मेल वहां पे है। तो आप इनसे क्या तो रखती है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। सिद्दीक मेरे साथ है आप? सिद्दीक, आज अभी थोड़ी देर पहले आपने राणा नवीद साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी और मैं FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद था। वहां पे भी कुछ दोस्तों ने बताया कि इंतहाई गलीज स्मेल है उस सेल के अंदर से जहां पर इमरान रियाज खान साहब को रखा गया।
लगता है कि टॉर्चर करने के लिए खुद से प्लान करके बाहर रखा गया। देखिए, इस वक्त चल तो यही रहा है ना कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, आपने मेंटली टॉर्चर करना है, आपने सोने नहीं देना, आपने थकाना है, और इसके लिए इस तरह के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी पुलिस अफसरान हैं, हमारे जितने भी एफआई के अफसरान हैं, उनको ये बात देखनी चाहिए कि आप भी पाकिस्तानी हैं। आपकी अगर वफादारियाँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के कानून के साथ हैं, तो आपको इन कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। देखें, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर आप इस गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दामात के सामने रेजिस्ट करेंगे और आप कहेंगे कि आपने अमल नहीं करना, तो यकीन कीजिए आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा, तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इससे बेहतर रिज़्क देगा और इज़्ज़त आपको बेतहाशा मिलेगी। लेकिन जब आप नौकरी की वजह मैं से आपकी इजाज़त से एक चीज़ कोट कर लूँ सिद्दीक, यूट्यूब चैनल जी, आपका और वो सारा प्रोसेस पे कोट कर लूँ अवाम के लिए, नाज़रीन को बता दूँ थोड़ा सा। जी, नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब मेरे भाई हैं और इनकी प्रोग्रेशन जर्नलिज्म के अंदर मैंने विटनेस की है, फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ। और डिजिटल मीडिया के बहुत सारे लोगों को जो काम सिखाना या इनिशिएट कराना, स्टार्ट करवाना, वो सिद्दीक जान साहब ने करवाया हुआ है। तो वो एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल है कि सिर्फ एक रिस्क का वसीला नहीं होता, रब ऊपर बैठा हुआ है। अगर आपको टेलीविजन की नौकरी चली जाती है, आपका शो चला जाता है, तो डिजिटल मीडिया से आप इस प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। और उसकी जीती जागती मिसाल अभी आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसका नाम सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान साहब, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी ज़रा नवाजी है। देखें, बात ये है राय साहब के, आप मुझे बताएं ना कि अगर इस मौके पे कोई भी जज स्टैंड लेता है, देखें अतर मिल्ला साहब की मिसाल हमारे सामने है, हमने उन पर तनकीद की, जायज़ तनकीद की, कुछ ऐसे भी मौके आए हमने नाजायज़ भी तनकीद की, हम कुछ ऐसे भी वक्त आया कि हमारे अल्फाज मुनासिब नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरता चला गया और आखिर एक वक्त ऐसा आया कि हमें एहसास हुआ कि हम गलत थे, हमने गलत किया था तरमिल्ला साहब के ऊपर तनकीद करके। और फिर हमने उनसे एक बार नहीं 5 बार माफ़ी मांगी कि जी हम गलत थे, आप ठीक थे, और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ, उनके एहतराम में इजाफा हुआ, और वक्त ने साबित किया कि वो एक बड़े जज थे। और जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तब तक एफआईए की जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह के गैर कानूनी इकदाम करे। उन्होंने आइन और कानून की को बहाल रखा, उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होने दी। लेकिन बदकिस्मती से जब से अतर मिनल्ला साहब जो है वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब से एफआईए जो है वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जाहिर है ये जंगल का कानून इस वक्त बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। और वो जो डॉक्टर बाबर रहमान ने दलाइल चले, मैं देते हुए आपको कहा कि साथ साथ पाकिस्तान, अपडेट कर दूं, अपने नाजरीन को भी मुझे मैसेज आ रहे हैं साथ साथ के एफआईए के दफ्तर के बाहर कोई प्रिजनर वैन पहुंचा दी गई है। पता नहीं किस काम के लिए, जो हमारे भाई वहां पर मौजूद हैं उनके लिए या इमरान भाई के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए पहुंचा दी गई, लेकिन प्रिजनर वैन एफआईए के दफ्तर के बाहर पहुंचा दी गई है। मियाँ साहब जी, एक प्रिजनर वैन पहले नजर आई थी जिसका बड़ा शोर शराबा मचा और अभी तक वो प्रिजनर वैन गूंज रही है। यकीन माने, आपको समझ आ गई ना? जी बिल्कुल। एक वैन वो गूंज रही है, एक वैन आज इमरान रियाज खान साहब जहां पर रखा गया, उनको जहां पर कैद में रखा गया एफआईए के दफ्तर में, एक प्रिजनर वैन उसके बाहर पहुंचा दी। राय साहब, बड़ी ही बदकिस्मती है कि सरकारी इदारों और पुलिस को मुखालफिन को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें, पहले ही हमारी पुलिस पर बहुत ज़्यादा बेजा तनकीद की जाती है और उसकी वजह ये है कि ये लोगों को तंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में पुलिस जो है वो पब्लिक फ्रेंडली होती है, लेकिन यहाँ ये समझा जाता है कि ये पब्लिक की दुश्मन है, क्योंकि वहाँ महज़ब माशरों में पुलिस जो है वो फैसिलिटेट करती है, यहाँ जो है टॉर्चर करती है। ठीक है, तो पहले ही हमारा ये हाल है कि आवाम और पुलिस में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा जो है वो दूरियाँ हैं। ऊपर से हमारी हुकूमत जो है वो पुलिस को, एफआईए को और इस किस्म के अदारों को जो है इस्तेमाल करके उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी तरीके से तनकीद करती है। जरा रुक जाए, मुझे समझ, आपको पता है अक्सर मेरी अक्ल में अड़ जाती है कुछ चीज़। अगर इमरान रियाज को आप खामोश करा लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये तमाम लोग मिलकर उनको कहते हैं जी फड़ के अंदर दे दो, वीलॉग बंद हो जाए, शो बंद हो जाए, तो क्या हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे? आटा सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, महंगाई नीचे आ जाएगी। आपको किस बेवकूफ ने कहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है? तो कमाल करते हैं राय साहब, आप भी मुझे ना पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। हकायक पर हम अपनी बात करें, ये सारा कुछ देखें, ये हुकूमत इसलिए नहीं कर रही कि ये रिजर्व बढ़ जाए आपके, ये हुकूमत तो मुखालफिन को इसलिए अंदर कर रही है कि ये खामोश हो जाएं, ये जो है बात ना करें, इनको इतना तजलील। और देखें ना, ये कभी भी नहीं हुआ था ऐसे कि आप लोगों को पकड़ के डांट दिया, मेरे बड़े भाई इस हद तक तजहीक की जाए, तजलील की जाए। ये तो नजरों से गिराने वाली बातें करते हैं। ये जानबूझ, देखें मुकदमा कुछ होता है, और एक तो बगावत बड़ी आम सी हो गई है कि पूरा पाकिस्तान मुझे बागी लगता है,
जिसको दिल करे आप पकड़ लें। अब तो खवातीन भी बागी हो रही हैं, हाँ, ठीक हाँ। है। आप जिसको मर्जी जो है वो जब दिल करे, ये जरा टेढ़ा खड़ा था जी, ये बागी है पाकिस्तान जी, की सलामती के लिए खतरा था, लिहाजा इसको पकड़ लो। गिरफ्तार कर लो। तो ये वाला रवैया मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, किस लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अगर तो सिर्फ इसका मकसद ये है कि इससे मुखालफिन को जो है दबा दिया जाएगा और इनकी हुकूमत जो है वो सरवाइव कर जाएगी, तो भाई इस तरह नहीं होता। जब तक आप लेकिन अवाम मियां को साहब मुतमईन नहीं एक करेंगे चीज उस पे वक्त आई एम श्योर कि हम सब लोग मुत्तफिक होंगे, इस तरह माजी की हुकूमत में भी होता रहा। इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में भी सहाफ़ी टंगे जाते रहे, नहीं। सहाफ़ियों को विक्टिमाइज किया इसमें जाता। नहीं, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त भी ऐसा ही होता रहा है, लेकिन इस तरह की तज़हीक नहीं होती थी, इस तरह जलील नहीं किया जाता था, इस तरह नजरों से नहीं, अपने आप को नजरों से गिराने वाली हरकतें नहीं की जाती थी, पुलिस को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वो कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करके किसी तरीके के तरीकाकार साथ बना के जो है वो गिरफ्तार किया जाता था। बहरहाल हम उस वक्त भी मजम्मत करते थे और हम आज भी मजम्मत करते हैं कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा, जो भी निशाना बनाएगा, वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। ये रूल्स ऑफ लॉ नहीं है, इस तरीके से मुमलकतें नहीं चलती होती, इस तरीके से कोई माशरा नहीं आगे बढ़ता होता। ये तो देखें कि पहले पाकिस्तान के हालात किस किस्म के हैं। दहशत गर्दी अपनी जगह पर फन ये तो फलाई मुझे बार खड़ी बार है। ब्रेक का कह रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, सिद्दीक जान, मियां हबीब साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इसी के ऊपर थोड़ी सी मजीद बात करेंगे कि सहाफ़ी कब तक अनसेफ और इतनी सिंपल सी एंटिटी होंगे कि जरा दिल करे फाड़ के अंदर दे दो। एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मियां हबीब साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मियां साहब, अपने जर्नलिस्टिक करियर में आपको कोई इस तरह का दौर और भी माजी में याद पड़ता है कि जब सहाफ़ियों के ऊपर इतना कठिन टाइम आया हो, गिरफ्तारियां, मार कुटाई, फाड़ लो अंदर दे दो? देखिए, बात ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था ना, तो सहाफ़ी जो थे, मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी सहाफ़ी पे कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ। वाकई में? खास करके खास करके सियासी जमातों की तरफ से तो कभी ये रिवाज था ही नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया, तो उसके बाद सियासतदानों के करतूत जो हैं वो क्या कहते हैं कि तस्वीरी शक्ल में या वीडियो की शक्ल में परफॉर्म करते नज़र आए कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर सहाफ़ी जो है वो दुश्मन हो गए। फिर उसके बाद सियासी जमातों ने क्या वतीरा बना लिया कि उन्होंने अपने अपने सहाफ़ी पालने शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से सहाफ़त में खराफात शुरू हो गई और उनको बड़ा नवाजा गया। अपने अपने मनपसंद सहाफ़ियों को जो है नवाजा गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, सहाफ़त में जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की गई। आज देख लें 5-6 PUJ हैं, 3-4 PFUJ हैं, प्रेस क्लबों में अपने अपने ग्रुपों की सियासत हो रही है। ग्रुप्स हैं, हाँ, ग्रुपों की सियासत हो रही है। तो सहाफ़ियों को जो है ना, वो इसी तरह कॉलमिस्टों की तंजीमें बन गई, हर जगह पे जो है वो तंजीमें बन गई और सहाफ़ियों को जो है ना डिवाइड कर दिया गया। वो ये देखें कि उस वक्त तक सहाफ़ियों की इज़्ज़त नहीं होगी जब तक ये फिर यकजा नहीं होंगे। और ये किसी सियासी जमात में और किसी हुकूमत में ये जुर्रत नहीं थी कि वो किसी सहाफ़ी को जो है वो इस तरह गिरफ्तार कर लें, इस तरह उसकी तजलील कर सके। तो ये हम इसमें हमारा अपना भी कसूर है। और इस मैं समझता हूँ कि दूसरा जो है, हुकूमत ये समझती है, हुकूमत जो है वो उसके इतने दांत तेज़ हो चुके हैं कि हमें उस तरीके की रिजेंटमेंट हमने शो नहीं की जिस तरीके की करनी चाहिए। रद्द-ए-अमल नहीं उतना आया कि जिस किस्म के हुकूमत इक़दाम करती। देखें, ये तो सारे जिंदा ही मीडिया के सर पर हैं। अगर आज तमाम मीडिया के अदारे जो है ना, मीडिया के अदारे भी तकसीम हो गए ना, बाइकाट कर दें, ये अगले दिन लमलेट हो जाएंगे। ये कहेंगे जी कि हमारे माँ बाप की भी तौबा, बताएं क्या करना है। ये किसी सहाफ़ी को लिख कर दे दें कि हम कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो हमारी अपने। अमजद खान नियाज़ी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ से। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मियाँ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। क्या सहाफ़त और टेलीविजन चैनल्स ये वाकई सियासतदानों के लिए और सियासी जमातों के लिए ज़रूरी हैं? मीडिया एक टूल है जी, चाहे सोशल मीडिया हो। इससे पहले जमानों में जब नहीं होता था, तो उस वक्त भी जो लीडर होता था
वो प्रोमिनेंट होता था, वो अपने कैरेक्टर के साथ, अपने ख्यालात के साथ, अपने उसके साथ जो उसका स्टांस होता था उसके साथ। तो इसमें पहले लोग फेस टू फेस ज्यादा मिलते थे, फिर भी उनकी बातें जो है वो ऐसे फैलती थी जैसे आप सोच भी नहीं सकते। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जब थे, जब उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी, तो क्या उस वक्त ये सोशल मीडिया था? नहीं था। उस वक्त क्या टेलीविजन था, कितना था, रेडियो कितना था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि उनके ख्यालात, उनके अफकार आज भी लोगों के दिलों में बसे रचे बसे हुए। तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा फिर हमारी जो आइडियल शख्सियत, हमारे आखिरी पैगंबर और जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जितनी उनकी जो अहादीस हैं, आज कुरान पाक जो है वो लोगों के दिलों में बसता है। तो उस वक्त कुछ सोशल मीडिया तो नहीं था। ये अल्लाह ताला की जात है कि सब कुछ आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और मैं समझता हूँ जिंदा है। तो आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया तक ये पैगाम भेजा, बल्कि वो रहमतुल आलमीन थे इस आलम के लिए और उस आलम के लिए भी। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं इमरान भाई की गिरफ्तारी पर। आपको पता है इमरान रियाज खान साहब को रात का दोबारा गिरफ्तार कर लिया हुआ है। बहुत ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है। उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, या कौन सा उन्होंने कोई ऐसा अमल किया जो गैर कानूनी हो? सवाल पूछे उन्होंने जी, सवाल पूछते रहे इमरान साहब, इसलिए पीका एक्ट 2016 सेक्शन 20, 11, 24 FIR इमरान रियाज खान साहब FIA के पास अंदर। देखिए, इल्जामात तो आज छोटी छोटी बातों पे खुद भी जिन पे पर्चे हो रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि उनको किस बात पे उनकी जो है अपना पकड़ाई हो रही है, उन पे किस चीज के पर्चे हो रही है, पता खुद भी नहीं है। और जिनको जो पर्चे कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि वो कौन सी दफात लिख रहे हैं। पुलिस वालों बेचारे, चलो उनको जो तो क्या उनके कलम खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि क्या लिख रहे हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो उनको इतना वो दबाव दे रहे हैं कि उन गरीबों को क्या पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो ये आलम है इस वक्त रूल ऑफ लॉ का। अच्छा, हम लास्ट टाइम जब अरेस्ट किया गया था ना इमरान भाई को, हमने देखा तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे किए सहाफियों के प्रो, सहाफियों के हक में, इमरान भाई के हक में। इस दफा आप लोग भी सारे खामोश हैं, आप लोग की जानिब से भी कोई तरह सख्त रद्देमल नहीं आया तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी, आपका ख्याल है, चूंकि इतना आपके मीडिया पे इतना कंट्रोल किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इतने डरे हुए हैं, मीडिया हाउसेज वाले कई, या वो नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। अदरवाइज सोशल मीडिया तो अपना काम कर रहा है। नहीं अमजद भी, लास्ट टाइम आप लोगों ने बड़े एहतजाज किए थे, मुझे याद है, मैं भी उनमें हिस्सा बना, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ कलीग ऑफ इमरान भाई। लेकिन इस दफा नहीं कोई भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली कॉल आई, कोई एहतजाज? नहीं, अभी भी देखें, खान साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया है, खान साहब कह रहे हैं, सब चीजें सामने है सबके। तो अगर आपको नजर नहीं आ रही तो? मैं तो सारा दिन था ही FIA के दफ्तर के बाहर, मुझे भी नहीं नजर आएंगी क्या? मैं तो सारी रात से सारा दिन इमरान भाई के साथ वहीं पे था FIA के दफ्तर में। एक और चीज़ के ऊपर कमेंट चाहूँगा अमजद भाई, हुकूमत किसी की भी हो, आपकी हो, मेरी हो, मियाँ हबीब साहब की हो, किसी की भी हो, सहाफ़ी के साथ ज्यादती को हमें ज्यादती कहना चाहिए? देखिए, अगर आप सहाफत हो या कोई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको आप रोकेंगे तो फिर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ना हुआ ना। तो यहाँ पे कोई गेस्टापो सिस्टम तो नहीं आपने लेके ना, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो गेस्टापो सिस्टम ला के आना चाहती है या नाजीज़म लाना चाहती है। यही मेरी समझ में तो यही है कि तो जो मतीउल्लाह जान और असद नूर वगैरह के साथ जो आपके दौरे इक़्तिदार में हुआ वो भी गलत हुआ? फिर हर जगह पे अगर कोई ज्यादती हुई है, कभी भी हुई है, तो मैं उसे तो नहीं जस्टिफाई करूंगा। लेकिन वो जब खान साहब से पूछा गया ना मतीउल्लाह जान का, उन्होंने कहा अच्छा उठा लिया है, 1-2 दिन में छोड़ देंगे। आपको याद है? अच्छा, खान को तो पता ही नहीं था ना। आपने खान वाकई में नहीं पता था, उनके नॉलेज में नहीं था? खान सच्चा आदमी, खान झूठ नहीं बोलता। अमजद अल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अमजद खान न्यारी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। प्लान हमारा ये था कि इस शो के अंदर हम 2 स्टोरीज करेंगे आज। एक, जिस तरह सियासतदानों की गिरफ्तारियां
और एक सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां। बट इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि हम एक ही स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, और मैं माहम से रिक्वेस्ट करूंगा पैनल पे कि कुछ और जर्नलिस्ट जो है, और स्पेशली हमारे जर्नलिस्ट लीडरान जो है, उनको प्लीज़ टेलीफोन लाइन पे लीजिए, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि भाई अगे पिछे तो निक्की जी गल दी उत्ते सारे इकट्ठे होकर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहे हैं, रैली निकल रही है, आपकी कम्युनिटी का एक शाइनिंग स्टार, आप ज़ाती इख्तलाफात रख सकते हैं, आप ये सब नजरियात से इख्तलाफ रख सकते हैं, हो सकता है कि आपका, लेकिन आपकी कम्युनिटी का एक बंदा है और एक शाइनिंग स्टार है जिससे पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, उसको पकड़ के रात के अंधेरे में बच्चे परेशान, उनकी फैमिली परेशान, बुजुर्ग उनके परेशान, उनके वालिदैन परेशान, और आप लोग जो हैं बस अभी हम लाए अमल बना रहे हैं, हमने करना क्या है। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? अच्छा, बात यह है कि राय साहब, मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी होना, सियासतदान होना, ये सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले पाकिस्तानी और इंसान और पाकिस्तान का शहरी होना जो है, उसको भी ये हकूक़ हासिल हैं कि कोई अदारा या कोई भी उसको ऐसे ही मुंह उठा के नहीं गिरफ्तार कर सकता। कानून आइन में एक तरीक़ाकार दर्ज है जिसके ज़रिए से आप, ये तो खौफ व हरास पैदा करने वाली बात है ना, ये तो नजायज़ तंग करने वाली बात है, और इस पे भी मेरा ख्याल है कि उन अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो आलाकार बनते हैं, कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे और सरकारी मुलाजम भी जो है वो तकसीम दर तकसीम हो चुके, वो कानून को फॉलो नहीं करते, वो शख्सियात को फॉलो करते हैं, वो किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और उनको पता है कि इसको मैंने खुश रखा तो मुझे अच्छी पोस्टिंगें मिलेंगी, मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे अच्छी जगह पे लगा देगा, मेरे 4 दिन मेरी दिहाड़ियाँ लग जाएंगी। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलते होते, ये हम पता नहीं किस तरफ को, किस खाई में बड़ी तेज़ी के साथ गिरते जा रहे हैं। हमने कोई एक भी हमारी कल सीधी नहीं है, हर चीज़ का हम बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, हर चीज़ को हम मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं। पता नहीं हमने पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं, मज़ीद क्या करना है, जिस नेज पे पहुंचा दिया है। आज मुझे कोई साहब बता रहे थे, क्योंकि आज मैं तो सारा दिन खबरें फॉलो ही नहीं की, पढ़ने का टाइम भी नहीं था, हम लोग सारे FA के साथ इतना वो जब खड़ब में इतना मसरूफ थे। मुझे किसी ने बताया कि आज हमारे रिजर्व जो है वो 3 अरब और कुछ करोड़ डॉलर, 3 अरब और मेरा 8 या 10 करोड़ डॉलर रह गए। और आई थिंक ये तारीख की कम तरीन रिजर्व में से एक आधे होंगे, एक आधी दफा आई थिंक इस तरह के रिजर्व। अच्छा, लेकिन देखें राय साहब, यही मुझे भी बात बड़ी तशवीशनाक लगती है और खाए जा रही है कि ऐसे हालात में जबकि चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान पर मुश्किल तरीन वक़्त है, तो ऐसे हालात में तो लोगों को यकजा किया जाता है, यकजहती का इजहार किया जाता है, कौम से कुर्बानियाँ मांगी जाती हैं, इतमाद में लिया जाता है। पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। मेरी समझ से तो बालातर है कि हम इंतशार पैदा कर रहे हैं, हम पकड़ दकड़ कर रहे हैं, हम जो है वो मजीद गुस्सा दिला रहे हैं अवाम को, इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिजानी। मैं बड़े दुख के साथ एक चीज़ आपको गोशगुजार करूं मियाँ साहब, एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, सानह पेशावर अभी भी ब्लीड करता है दिल जब सानह पेशावर की फोटोज और फुटेज सामने आती हैं। उस पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट किया था कि मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाकर खून का अतिया दें। भाईजान वज़ीर-ए-आज़म, तुम पूरे पाकिस्तान के हो यार, तुम वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि जहाँ इतना बड़ा सानिया हो गया और 100 से ज़्यादा जो ख़ानदान है वो उजड़ गए। मैं तो कहूँगा 100 से ज़्यादा ख़ानदान नहीं, मैं तो उस दिन का कह रहा हूँ कि बू जो थी बारूद की फिर दफ़ा पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ा में एक दफ़ा आ गई, और आप कह रहे हो जी मुस्लिम लीग नून का वोटर जाके खून का अतिया दे। और भाई पाकिस्तानियों से गुजारिश करो, पाकिस्तानी का तरला लो कि जाओ। नहीं, देखिए आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है आपको कौम पर इत्मीनान नहीं है, आपको अपने वर्करों पर इत्मीनान है बस। इसके अलावा आप किसी पर इत्मीनान नहीं कर रहे। देखिए बात यह है कि असल में मेरी समझ से बालातर है कि मफादात इतने जो है वो अहम हो गए हैं कि हम जो है मुल्की वकार, मुल्की बका, मुल्की सलामती और हर चीज़ का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। और यकीन करें आज सबसे ज़्यादा और जो मायूसी होती है ना, जो खौफ व हरास होता है, वो कौमों का बेड़ा गर्क कर देता है, और जो हौसले होते हैं ना, जज्बात होते हैं, वो कौमों को लेके ऊपर से ऊपर निकल जाते हैं और सख्त से सख्त तरीन हालात का भी मुकाबला कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें मियां साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे हमने बात करना है कि सहाफ़ी कब तक पिसता रहेगा, जुबानबंदी कब तक, कि जड़ा अपनी हद तो लंघेगा उन्होंने चुक लो, और हद कौन डिटरमाइन करेगा कि सहाफ़ियों की हद है कौन, वो तो पाकिस्तान की कौम डिटरमाइन करेगी ना, FA तो नहीं करेगा। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे गए हैं तो मियाँ हबीबुर रहमान साहब मियाँ हबीब साहब मुझे एक वाकया सुना रहे थे। मैं नामों के बगैर से गुजारिश करूंगा कि नाम सेंसर करके, नाम काट के मियाँ साहब जरा हमारे नाजरीन के लिए भी वो वाकया सुना दें please। नाम सेंसर कर देते राय हैं साहब हम नाम। आपने फंसा दी। अच्छा, इस तरह था कि एक बहुत नामवर अखबार का मालिक था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और उसको सिविल लाइन पुलिस ने ना बंद कर दिया। वो जो मुतलका डीएसपी था वो मेरा तल्लक वाला था। मैंने उसको जाके मिन्नत समाजत की, मैंने कहा यार मैं इसे मिलना चाहता हूँ, तो आप इसे अपने दफ्तर में बुलवा लें तो अंदर हवाला से निकाल दें। उन्होंने कहा नहीं जी ये बहुत सख्ती है, तो एक ख़ास हुकूमती शख्सियत जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, वज़ीर आला जो उस वक़्त के थे, तो वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा नहीं यार आप मेहरबानी करें, इन्हें ना अपने ऑफिस में बुलवा के, मुझे ज़ेब नहीं देता कि मेरी आंखों के सामने आप जिस तरह उसे जलील कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ उनको हवाला से सबसे पहले तो उन्होंने दरवाजे बंद करवाए कि कोई बाहर से देख ना ले। फिर दरवाजे बंद करवा के फिर उन्हें हवाला से निकाल के फिर अपने ऑफिस में बिठाया वहाँ। फिर मैंने उनके साथ चंद मिनट गुफ्तगू की और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा, और फिर उन्होंने मिन्नतें की कि यार ये कहीं आप किसी दोस्त से भी जिक्र ना कीजिएगा कि आपने मेरे आज ऑफिस में कितने साल बाद उनसे जिक्र कर रहे हैं? मुलाकात की है। तो ये हाल है। आज कितने साल बाद जिक्र कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी, मेरा ख्याल 20-25 साल हो गए हैं शायद। तब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला। मैं अखबार से ये पढ़ गया। नाज़रीन आज भी प्रॉब्लम कुछ इसी किस्म का है कि हुकूमती शख्सियात खुद निगरानी करती हैं जब सहाफ़ियों को पकड़ लिया जाता है। खुद निगरानी करते हैं, खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, ए कर दो, ए कर दो, ए कर दो, और अमला वो बेचारा टूल बनकर वो आगे करता जाता है। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे सहाफ़ियों की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम है। अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तो भैया ठीक सर, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अंसारी साहब इमरान भाई ने फिर फाड़ लिया है, बगावत फिर एक करी। मैंने बार बार ही पढ़ लेने में। लेकिन क्या करें, काम छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, बात करना छोड़ दें, क्या करें? बस इसका मतलब ऐसा यही है कि आप ना काम करें, ना बात करें, ना किसी पे क्रिटिसाइज करें। जो देखे दरबारी बन जाए। ये बात, हाँ अगर दरबारी बन, जो दरबारी रहेगा वो ठीक रहेगा। ये वैसे मैं आपको बताऊं ये फिनोमेना क्या है। ये फिनोमेना ये है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो आज़ादी साबित की, आज़ादी इज़हार की सबसे बड़ी चैंपियन होती है। मतलब ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आते वही रगड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये गवर्नमेंट में आते हैं ये सबसे बड़े चैंपियन होते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं कि हमारी आज़ादी साबित ये, और जब ये गवर्नमेंट में आते हैं ये आज़ादी साबित को भूल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितनी गिरफ्तारियां साथियों की होती हैं ना, इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतनुल्लाह साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी एक बड़ी बड़ी जबरदस्त रूलिंग है। ये सारा गैर कानूनी काम है। उन्होंने ये कहा था कि पूरे पाकिस्तान में कोई आयन और कानून से बालातर नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्वीट्स पे, खबरों पे मुकदमा दर्ज किया तो वो फिर ठीक नहीं है। और यहाँ पे 19 आयन के आर्टिकल 19 का इतलाक होगा, तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उन्होंने कहा था ये कहीं नहीं होगा। वो मैं उसका पिटिशनर था, मैं अदालत में खड़ा था, PFUJ उसकी पिटिशनर थी। तो पूरे उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फेडरल को खड़ा करके ये कहा कि पूरे पाकिस्तान से मुकदमे मंगाएं, अगर ऐसे कोई मुकदमा है तो उसको खत्म करें, आप इनकी जुबान नहीं बंदी कर सकते। ये सरन हाई कोर्ट इस्लामाबाद के रूलिंग की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की रूलिंग की खिलाफ वर्जी है इनको पकड़ना। और आप यहाँ तक क्राइम किया हो, जुर्म किया, मैं भी और आप भी सब ठीक है, जब जुर्म किया पकड़ें, आप करें, ले जाएं। लेकिन अगर आप खबरों पे ले जाएंगे, ट्वीट्स पे ले जाएंगे, तज्जिए पे पकड़ा जा सकता है, तज्जियों पे ले जाएंगे, बीपर पे ले जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर मार्शल हुकूमत है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुआ, अमाद यूसुफ साहब की भी मिसाल बनाकर रख दी गई। देखे अमाद यूसुफ के साथ क्या ज्यादती हो रही है। अमाद यूसुफ साहब के साथ देखिए क्या किया अमाद यूसुफ साहब ने। अमाद यूसुफ साहब ये है कि डायरेक्टर न्यूज जरूर है, लेकिन क्या वो नहीं, वो हर टाइम पैनल के ऊपर बैठे रहे कि हर लफ्ज जो है ना ये जाना चाहिए, ये हर लफ्ज जो है उसको मॉनिटर करे। आप पैमरा ने जो पैमरा गर्दी शुरू की, आपको पता है पैमरा गर्दी क्या हो रही है? अब नई डेवलपमेंट, नया कानून क्या है? नया कानून ये है कि आप एंकर है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी, ना सिर्फ आप जाएंगे
आपका चैनल सस्पेंड नहीं होगा, आपका चैनल को बंद कर दिया जाएगा, ना जुर्माना होगा। अब ये रूल्स आ गए, ये है पैमरा गर्दी, ये है जुबान बंदी, ये है आपको उल्टी हथकड़ी मारना, ये अब सहाफत को लग गई हथकड़ी उल्टी। अब हमें सोचना ये होगा कि क्या इस उल्टी हथकड़ी, ये जियाउल दौर में भी इस तरह नहीं था होता, ये मुशर्रफ के दौर में भी, ये मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं था। लेकिन अंसारी साहब आज बड़ा दुख हुआ मुझे, मैं सारा दिन एफआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद था, हमारे लीडरान, आप जैसे जो सीनियर्स हैं हमारे लीडरान हैं, आप लोग नजर नहीं आए एफआईए के दफ्तर के बाहर, क्या वजह? सर ये कल रात ही थे, ये बात तो आपने ठीक की, लेकिन मैं आपको नजर नहीं आया, लेकिन ये कल रात की बात है, ठीक है जी। और आज से कल रात भी हम गए हैं, आज भी हमारा ये था कि हम वहाँ पे चक्कर लगाए, हमने लगाया जरूर है, रात को हमें पता था, हमें जब जैसा ये वाकया हुआ हम तभी उधर ही थे, वहाँ मुझे सारे मिले भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, हमने तो कोई भी हो, वो इमरान हो, वो अमाद हो, वो मैं हूँ, कोई हो, हमने तो अपनी बरादरी के पीछे जाना और खड़े होना है। अब मैं सोच ये रहा हूँ, बल्कि सोच ही रहा, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोबारा रुख करने लगा हूँ, उसकी वजह ये है। इंशाल्लाह। अंसारी साहब थैंक यू वेरी मच, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मियां हबीब साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में जो कल इमरान भी ने मुझे कहा था तगड़े रहना है, और आप सब ने भी तगड़े रहना है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि अगर गैर कानूनी कोई काम है, गलत काम है, जो इल्ज़ामात हैं वो सच साबित होते हैं, 100 दफ़ा पकड़ लें, लेकिन एक बंदा बुलाने पे आता है तो फिर यूँ मिसालें क्यों बनाते हो रात के अंधेरे में पकड़ कर? हमारी साबित करो कि तुमने गलत किया है, पकड़ लो उसके ऊपर। और एंड में नाज़रीन आप तमाम लोगों ने तगड़े रहने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।